महमूद को किशोर की जगह गाना क्यों गाना पड़ा? महमूद और आर.डी. बर्मन किस बात पर गुस्सा हुए? महमूद की आवाज में गाना मकबूल हो गया। 1973 में भारतीय फिल्म दो फूल के एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में तमाम लोग मारूफ गुलकार किशोर कुमार का इंतजार कर रहे थे। ये गीत किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड होना था और आशा भी स्टूडियो पहुंच चुकी थी। ये गाना महमूद पर फिल्माया जाना था और फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और इसी फिल्म में विनोद मेहरा के साथ एक किरदार भी निभा रहे थे। आर.डी. बर्मन फिक्रमंद नजरों से मुसलसल घड़ियाल और स्टूडियो का मरकजी गेट देख रहे थे। फिर महमूद ने पहले किशोर कुमार के घर फोन मिलाया, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। फिर मुख्तलिफ स्टूडियोज फोन घुमाने के बाद एक जगह आखिरकार किशोर कुमार मिल ही गए, जिन्होंने वादा किया कि वो 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और यही बात महमूद ने आर.डी. बर्मन और आशा भोसले को भी बता दी। दरअसल ये गाना ओरिजिनल फिल्म के गाने की धुन पर जूं का तू फिल्म में शामिल किया गया था। फिल्म भी 1967 में नुमाइश पजीर होने वाली तमिल फिल्म का रीमेक थी। आशा भोसले जानती थी कि महमूद और आर.डी. बर्मन का ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, इसीलिए उन्होंने बात मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए एक तजवीज दी कि क्यों ना महमूद ही ये गाना गा ले और चूंकि फिल्म में उन पर ही ये गीत फिल्माया जाएगा तो और फितरी रंग आ जाएगा। महमूद की ये खूबी थी कि वो अदाकारी ही नहीं गुलकारी में भी अपनी मिसाल आप थे। प्रोड्यूसर, हिदायतकार, गुलकार और अदाकार यानी महमूद हम सिर्फ फनकार कहलाए जाते थे। आर.डी. बर्मन ने भी आशा भोसले की राय से इत्तफाक किया, लेकिन महमूद तैयार नहीं थे। लेकिन फिर वो भी रजामंद हो गए। उन्होंने आशा भोसले के साथ वो गीत रिकॉर्ड कराया। गीत मथु कोड़ी कवाड़ी हड़ा, जिसके मानी है क्या तू मोती का शिकार करने आओगी। ये गाना आज तक मकबूल है। किशोर कुमार ने जब वो गीत सुना तो वो खुद महमूद की गुलकारी के परस्तार हो गए, बल्कि ये कहने पर मजबूर हुए कि महमूद से बेहतर वो इस गीत को गा ही नहीं सकते थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।